हेलो एवरीवन इन दी अंशकारी। और आज हम बात करेंगे बेस के बारे में, गल्फ के बारे में एंड स्टेट्स के बारे में। तो वन बाय वन विल गो डाउन एंड वी विल सी व्हाई द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एज टू हाउ दे लुक्स एंड व्हाट आर द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं बे, गल्फ एंड स्टेट्स की, तो क्या हम इन्हें बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल बॉडीज? तो नहीं, ये तीनों की तीनों जो है वाटर बॉडीज का फीचर होती है। और जब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की, रिवर ड्रेनेज की, ओशन ड्रेनेज की, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें इसको एसोसिएट करके देखना पड़ता है। लार्जर बॉडी ऑफ वाटर नियर लैंड, यानी जहां पर हम बोल सकते हैं कि जहां पर ओशन और लैंड आपस में मीट करते हैं, वहां पर मेजरली हम इन तीनों चीजों को देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बे की इन स्पेसिफिक, तो बे क्या होता है? बे एक स्मॉल बॉडी होती है वाटर की, यानी एक छोटा सा पानी का एरिया होता है जो कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर से अलग होकर बन जाता है, वेयर द लैंड कर्व्स इज इनवॉल्व। यानी जब हम बात करते हैं बे की, तो बे जो है, यस, तो वी वर स्पीकिंग, जो बे होता है वो एक वाटर बॉडी, एक ऐसा पानी का एरिया होता है जो तीन साइड से लैंड से कवर हो, उसको हम बे बोलते हैं। और सिर्फ एक उसकी साइड, जो अगर हम चौथी साइड उसकी माने, तो बस वो वाटर की तरफ ओपन ओपन हो। जब हम बात कर रहे हैं ओशन की, तो ओशन के नियर में जो एरिया है, वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में अगर एक एरिया है जो खाली ओशन की तरफ है और बाकी तीनों एरिया, तीनों साइड से वो लैंड से कवर है, तो उसको हम बोलते हैं बे। बे का ही एक डिस्टिंक्टिव रूप होता है जिसको हम गल्फ बोलते हैं। गल्फ के अंदर सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि गल्फ का जो माउथ होता है वो बहुत नैरो होता है, वो बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं क्लोज्ड टाइप होता है। जब हम बे की बात करते हैं, तो बे का जो एक एरिया जो ओशन की तरफ होता है वो बहुत लार्ज होता है, गल्फ का छोटा होता है। बे की अगर हम बात करें, तो बे का जो साइज है वो छोटा होता है एंड लेस एनक्लोज्ड देन अ गल्फ। तो एग्जाम्पल क्या है बे के? तो क्यूबा रीजन, क्यूबा जो कंट्री है हमारी, वहां पर हम देखते हैं बे ऑफ पिग है। कनाडा में हडसन बे, और बे ऑफ बंगाल विच वी हैव इन इंडिया ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुला, दैट इज द बे ऑफ बंगाल। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ बे एट रिवर माउथ, तो न्यूयॉर्क सिटी एक बे का एग्जाम्पल है जो कि हडसन रिवर के माउथ पे है। करो नीचे। ग्वांतानामो बे, तो ग्वांतानामो बे हम देखते हैं कैरिबियन सी के अंदर है। यहाँ पर कैरिबियन सी को ग्वांतानामो बे जो है कनेक्ट करती है। स्पेनिश अमेरिका का जब वॉर हुआ था 1898 के अंदर, जब हम देखते हैं कि जो यूरोप है, आई थिंक या यूरोप ही है, जिसको हाफ टेरिटरी में बांट लिया गया था आपस में, कि लेफ्ट पार्ट आपका, राइट पार्ट आपका, उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनको ग्वांतनामो बे के ऊपर कंट्रोल मिला था, जो कि हम देख सकते हैं कैरिबियन सी के अंडर है। 1934 में आप एक ट्रीटी का भी जिक्र है, जहां पर यूएस को लीज पर मिल गया था ग्वांतनामो बे। तो हम देख सकते हैं दिस इज अ क्यूबा रीजन। क्यूबा रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारे यहाँ बहामास कंट्री है। क्यूबा की जो कैपिटल है वो हवाना है। और क्यूबा के जस्ट नीचे हम देखते हैं केमन आइलैंड्स, जमाइका, हैती, ऑल दीज आर द कंट्रीज। और यहीं पर हम देखते हैं कि द फास्टेस्ट मैन, द फास्टेस्ट रनर ऑफ द एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कम्स फ्रॉम जमाइका, उसेन बोल्ट। गल्फ, तो गल्फ क्या होती है? गल्फ हमने देखा है कि बे से बड़ी वाटर बॉडी होती है गल्फ, लार्ज वाटर बॉडी, लेकिन नैरो माउथ होता है। लेकिन जब हम बे की बात कर रहे थे, तो बे का जो माउथ होता है, यानी तीन साइड से तो वो लैंड से कवर है, छोटा है, लेकिन एक साइड जिस तरफ वो ओशन की तरफ है, वहां पर वो बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ है उसका मुंह। लेकिन गल्फ बे से ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन जो उसका माउथ होगा वो नैरो होगा, बहुत छोटा होगा, और कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड होता है, यानी पूरी चारों तरफ से ही वो लैंड से कवर है। हल्की सी एक नैरो रिल जा रही होती है ओशन के अंदर या फिर वाटर के अंदर। लार्जेस्ट गल्फ की बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। एग्जाम्पल क्या है गल्फ के अलग अलग रीजन में? जब हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ एडन, जो कि बड़ी फेमस है, हम देखते हैं रेड सी और अरेबियन सी, वहां पर गल्फ है। पर्शियन गल्फ बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो जब हम बात करते हैं पर्शियन गल्फ की, जब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ एडन की, तो दे हैव द डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी विद इंडिया, जो हमारे वेस्टर्न साइड पर पड़ती है। पर्शियन गल्फ हैज मोर प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया। पर्शियन गल्फ की इंपॉर्टेंस देखें, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमें मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, वहां से ट्रांसफर होता है। उसके बाद यूरोप का एक चैनल कनेक्ट होता है वहां से। वर्ल्ड एनर्जी बेस भी है, और यहीं पर हमने देखा है कि पर्शियन गल्फ के अंदर ही
वी हैव द इन द इंटरनेशनल रिलेशंस वी हैव द अटैक बाय द हाउथी रेबल्स, जिनके खिलाफ हमारे यहाँ मिशन भी है जो कि यूएस लेटेक मिशन है। अब हम बात करते हैं गल्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारे यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न रीजन है, जो हमारा सेमी एरिड और एरिड जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात स्टेट के अंदर, वहां हम देखते हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ बनती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गल्फ के अंदर, जैसे हमने बात की थी कि बे की तरह ये भी तीनों साइड से लैंड से कवर होगा, लेकिन बे में जो माउथ होगा वो बड़ा होगा और गल्फ में माउथ जो होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इट इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ नैरो स्पेस विच इज बिटवीन सौराष्ट्र रीजन एंड अपर कच्छ रीजन, जिनके बीच में गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है। इसके बाद हम गल्फ ऑफ खंबत देखें तो गल्फ ऑफ खंबत में भी तीनों साइड से जो पूरा है वो लैंड से कवर है, लेकिन हल्का सा स्पेस है जहां जहां से वो ओशन के अंदर, अरेबियन सी के अंदर हमें कनेक्ट होते हुए दिखता है, जिसको हम गल्फ ऑफ खंबत के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें तो कच्छ रीजन के अंदर है। कच्छ रीजन हमारे यहाँ सैलाइन रीजन के नाम से जाना जाता है और हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री भी है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद यहीं पर अरेबियन सी, ये जो गल्फ है इस गल्फ से ही हम कनेक्ट कर देते हैं अरेबियन सी में। फर्स्ट कोरल गार्डन यहाँ पर सेट किया जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ में। तो कोरल पोलिप्स जिनको हम बात करते हैं, जो कि जूज एंथलाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोरल पोलिप्स बनाते हैं, और एल्गल ब्लूम्स वगैरह जो क्लाइमेट चेंज से एक्टिविटी होती है वो इनसे रिलेटेड होती है। गल्फ ऑफ खंबत की बात करें तो ऊपर ही है गल्फ ऑफ खंबत। तो गल्फ ऑफ खंबत जो है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र ये दो स्टेट्स के टेरिटरी पे बनता है। नर्मदा तापी जो है वो गल्फ ऑफ खंबत के अंदर से फ्लो करती है। इट इज आल्सो नोन एज गल्फ ऑफ कैम्बे। कैम्बे क्योंकि यहाँ पे इस रीजन को कैम्बे रीजन बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये दोनों हमारी पेरेनियल रिवर्स हैं। इसके अलावा हमारी टू इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से ये दो हैं, नर्मदा और तापी। अब अगर हम बात करें गल्फ ऑफ मर्तबन और गल्फ ऑफ मोटामा, तो ये कहाँ पर है? ये अंडमान रीजन में हमें देखने को मिलता है, साउदर्न पार्ट ऑफ बर्मा। तो हम देख सकते हैं कि म्यांमार रीजन, थाईलैंड, यहाँ पर हमें गल्फ ऑफ मर्तबन और जिसको हम गल्फ ऑफ मोटम्मा भी बोल रहे हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये भी गल्फ उसी शेप में है, यानी तीनों साइड से तो लैंड से कवर है, लेकिन एक साइड से हल्का सा जो इसका माउथ है वो नैरो रीजन में मिक्स हो रहा है अंडमान सी के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर यांगोन रीजन और ये गल्फ ऑफ मर्तबन। तो ये नैरो इनलेट जो है ये पूरे के पूरे जो गल्फ है और अंडमान सी है उनको आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स, तो सितायूंग, साल्वीन एंड यांगोन रिवर। तो यांगोन जो कि एक प्रोविंस भी है म्यांमार के अंदर, वो उस रिवर के नाम पे रखा गया है यांगोन, और साल्वीन एंड सिताउंग। So these are the important areas as far as the Gulf of Motamma is concerned. अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। जब हम बात करते हैं श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन की, तो गल्फ ऑफ मन्नार जहां पर हम देखते हैं पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे। तो स्ट्रेट क्या होती है वो भी हम देखेंगे। बे हमने बताया कि बे एक काइंड ऑफ लैंडफॉर्म होता है, और सॉरी वाटर बॉडी होती है जो कि तीन साइड से लैंड से कवर, एक साइड से ज्यादा वाइड स्केल पे उसका माउथ रिवर वाटर, सॉरी ओशन वाटर की तरफ खुला रहता है, लेकिन गल्फ में नैरो होता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे लाई करती है। इंडिया का जो साउदर्न टिप है वहां से, और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, इन दोनों के बीच का जितना रीजन है इसको हम जानते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो एग्जैक्ट लोकेशन जाननी इंपॉर्टेंट है, साउदर्न टिप ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो शैलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लक्कादीप सी इन द इंडियन ओशन। तो शैलो है यहाँ पर, शैलो का मतलब ये है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इतनी गहराई नहीं है, शैलो सी यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये बनता है। एडम ब्रिज जिसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, नल नील जो कि हमारे हेरिटेज के अंदर हम देखते हैं, रामायणा जिसके अंदर इन लोगों का जिक्र है, जिनकी वजह से पुरातत्व काल में ऐसा सेतु बनाया गया था, राम सेतु, जिसको आज के टाइम पे एडम ब्रिज भी के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेन भी एडम ब्रिज के ऊपर जो है वहां से चलती है। अब अगर एडम ब्रिज की बात करें या राम सेतु की बात करें तो मुन्नार आइलैंड के ऊपर हम बोल सकते हैं कि मुन्नार आइलैंड के ऊपर कहीं ना कहीं एडम ब्रिज बना हुआ है, और ये सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को पाक बे से। यानी जब हम बात कर रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार की तो साउदर्न एरिया, और पाक बे की जब बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न एरिया।
नॉर्दर्न एरिया यानी श्रीलंका का जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है, और इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, तमिलनाडु रीजन वाला, मदुराई, रामेश्वरम, ये जो रीजन है ये सारा पाल्क स्टेट है। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम एडम ब्रिज और राम सेतु करता है। और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाने तो नॉर्थ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ 21 आइलेट्स हैं जो कि तमिलनाडु कोस्ट के बिटवीन में है, जैसे कि थुथुकुडी, धनुषकोडी, जिनके जिनके यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। और पार्क के अंदर हम देखते हैं कि नेशनल पार्क, उसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कोर, एक होता है बफर और एक होता है एक्सटर्नल जोन। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि एज फार एज द न्यू रिसेंट रिफॉर्म्स आर कमिंग, बफर जोन के अंदर आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं लेकिन विद द परमिशन, लेकिन कोर जोन के अंदर एंट्री नहीं होती है। और नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन हो सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, तो 1989 के अंदर बना। तो वी कैन से दैट गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क इज अ बायोस्फीयर रिजर्व पोस्ट 1989। अब बात करते हैं गल्फ ऑफ एडन। तो सऊदी अरेबिया, ये हम देख सकते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला, उसके बाद जो है अफ्रीकन पेनिनसुला। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमारे यहाँ अरेबियन सी भी है, इंडियन ओशन भी है, जब हम देख रहे हैं यमन, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन ये जो रीजन है जो कि पर्शियन स्टेट के आसपास है, ये लोकेटेड है अरेबियन सी में बिटवीन यमन एंड सोमालिया। तो गल्फ ऑफ एडन जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला, तो वहां पर हमें गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, जो कि यमन और सोमालिया रीजन की नॉर्दर्न बाउंड्री पर लोकेट है और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो रेड सी को कनेक्ट करता है वाया बल बाब एल मंदेब स्टेट। तो बाब एल मंदेब स्टेट से रेड सी को कनेक्ट करता है। हम देखते हैं कि गल्फ ऑफ एडन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, आप देखते हैं बल्ब अल मंदेब स्टेट जो कि रेड सी को कनेक्ट करता है। और ये पार्ट है स्यूज कैनाल का, जो कि एक रूट है किन किन के बीच में, इंडियन ओशन अरेबियन और अरेबियन एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में। तो इन सारी चीजों के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है, जहाँ से शिपमेंट भी होती है अलग अलग कमर्शियल व्हीकल्स की, उसमें एक अहम भूमिका निभाता है गल्फ ऑफ एडन। पर्शियन गल्फ, तो हम देख रहे हैं कि यहीं पर हम देख लेते हैं गल्फ ऑफ ओमान। तो ओमान जो है उसके जस्ट ऊपर हम देखते हैं गल्फ ऑफ ओमान है, यहीं पर है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और लेफ्ट हैंड साइड पर फिर हमारा आता है पर्शियन गल्फ, जिसके नॉर्दर्न साइड पर ईरान है, सदर्न साइड में सऊदी अरेबिया है और वेस्टर्न साइड में इराक है। तो पर्शियन गल्फ ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड है। ईरान हमने ऊपर देखा ही है और नीचे सऊदी अरेबिया पेनिनसुला यानी अरब पेनिनसुला। ये एक्सटेंशन है इंडियन ओशन का, ऐसा माना जाता है। और कैसे माना जाता है, क्योंकि लिंक करता है वाया स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज हम मैप के अंदर देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि गल्फ ऑफ ओमान होते हुए इंडियन ओशन को कनेक्ट कनेक्ट कर रही है और इधर से पर्शियन गल्फ होते हुए पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रही है। कंट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पर, ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक। So these are the prominent countries in these regions. So this becomes important as far as the prelims exam is concerned of the UPSC civil service. तो अब हमने देखा बे क्या होता है, फिर हमने देखा गल्फ क्या होता है, हमने एग्जाम्पल देखे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट क्या होती है, नैरो पैसेज होता है वाटर का, यानी एक हल्का सा एरिया होता है वाटर का नैरो, जो कि कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स के बीच में होता है। यानी अगर दो वाटर बॉडीज हैं और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नैरो पैसेज वे है वाटर का लैंड का नहीं, अगर पानी का कोई एरिया है और वो एक बड़े पानी के एरिया को कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, एक को कर रहा है राइट हैंड साइड पर, उसको बोला जाता है स्ट्रेट। यानी नैरो चैनल ऑफ वाटर विच इज कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज ऑन बोथ द हैंड्स, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हमारे यहाँ कौन कौन सी है, अभी जस्ट हमने देखी स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जो क्या कर रही थी, एक नैरो थी, एक डी फॉर्म में, हम यहाँ देख सकते हैं डी फॉर्म के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। ये क्या काम कर रही है, ये पानी की एक नैरो चैनल है, ये पर्शियन गल्फ को, जो कि लार्जर वाटर बॉडी है लेफ्ट हैंड साइड पर, और गल्फ ऑफ ओमान होते हुए अरेबियन सी जो कि एक लार्जर वाटर बॉडी है राइट हैंड साइड पर, दोनों को आपस में
कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो अब हम देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टार, जिब्राल्टार वर्ल्ड की फेमस स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। अटलांटिक ओशन स्टेट ऑफ जिब्राल्टार के लेफ्ट हैंड साइड पर है और मेडिटेरेनियन सी उसके राइट हैंड साइड पर है। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर करती है। फिर बोस्फोरस, बोस्फोरस कनेक्ट करती है ब्लैक सी को और सी ऑफ मारमारा को एंड स्प्लिट्स नॉर्थ वेस्टर्न टर्की। तो इस रीजन के अंदर स्टेट ऑफ बोस्फोरस हमारे यहाँ पे है, जो ब्लैक सी को कनेक्ट करती है सी ऑफ मारामारा से, जो कि हम इन द लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स मैप के अंदर देखेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टार। तो जिब्राल्टार जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे जो नैरो स्पेस ऑफ वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टार। राइट हैंड पर चलेंगे तो मेडिटेरियन सी आ जाता है और लेफ्ट हैंड पर चलेंगे तो अटलांटिक ओशन आ जाता है। एंड आई थिंक जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो जिब्राल्टार इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि यहीं से आई थिंक जो जिब्राल्टार है वहीं से जो है सेपरेट किया गया था यूरोप को in the eastern half and in the western half. Or she can rectify if I'm speaking something wrong. But as far as my knowledge is concerned, this is a particular location from where the Europe was divided among two parts. तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टार जो है वो लोकेटेड है साउदर्न टिप पर। कौन सा पेनिनसुला है? आइबेरियन पेनिनसुला। तो इसको हम इस रीजन को आइबेरिया पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। मोरक्को रीजन अफ्रीका की नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज के अंदर से एक कंट्री है। यहीं पर आती है हमारी टाइगर टिगर, जो कि रिवर भी है, जो कि इस स्टेट के अंदर भी डलती है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी। तो स्टेट प्रवेश, यूज करती है। हाँ बताइए। वो स्टेट और जिब्राल्टर नहीं है, वो एक वर्टिकल लाइन है ईस्ट और वेस्ट का। मैं बोल रहा हूँ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यहीं से वो गुजरी है, ईस्ट एंड वेस्ट लाइन, ये बोल रहा हूँ। नहीं, कहीं और से गुजरा हुआ ये। 1494 का बात कर रहे हैं ना आप? हम्म। ट्रीटी हुआ था पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में। हाँ ठीक, हाँ ट्रीटी वही। ऑफ टॉर्डेसिलास। न्यू वर्ल्ड को डिवाइड किया था स्पेनिश और पोर्तुगीज ने, दोनों को 1493 में। तो कहीं और से यहाँ हुआ से नहीं स्पेन हुआ। स्टेट डिवाइड से। हम्म। ठीक और है। जो जिब्राल्टर एज अ टेरिटरी मैप में भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड मैप में जो ऊपर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये। यस, थैंक यू मानसी। हम्म। तो ड्यू टू इट्स लोकेशन द स्टेट इज यूज्ड फॉर इलीगल इमिग्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन होता है अफ्रीका से यूरोप के अंदर। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि यूरोप से अफ्रीका क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक एग्जांपल है डिमांड पुल इन उसका, हम बोल सकते हैं फुल माइग्रेशन का, जिसकी वजह से ज्यादा डेवलपमेंट जहाँ होती है वहाँ माइग्रेशन होता है फ्रॉम दी अंडर डेवलप्ड और फ्रॉम दी डेवलपिंग कंट्रीज। तो चोक पॉइंट, अब चोक पॉइंट क्या है? व्हेन अ बॉडी ऑफ वाटर सच ए स्टेट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड टू कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन रूट, चोक पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडी है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो गल्फ हो, वो ब्लॉक हो जाए, यानी उसका जो हमने देखा कि जो नैरो रीजन है एक साइड से जो खुला हुआ है वो ही बंद हो जाए, वहां पर भी इतना ज्यादा सेडिमेंटेशन आ जाए कि वो चारों तरफ से कवर हो गई है, अब पानी जो है ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, उसको बोला जाता है चोक पॉइंट। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टार जो है ये वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट माना जाता है हिस्टोरिकली। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज ये भी बन रहा है एक चोक पॉइंट रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन हमें देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, तो सराउंडेड है यूएई और अमान से, और ईरान ऑन दी अदर साइड। तो हमने देखा कि गल्फ हो चाहे बे हो चाहे स्टेट हो, तीनों की तीनों वाटर बॉडी है। गल्फ जो है इनलेट होता है जो सी के अंदर जाता है, विच इज डीप एंड हैज नैरो ओपनिंग। बे की हमने बात की, हैज वाइड ओपनिंग। स्टेट की हमने बात की कि ये पूरा का पूरा एक वाटर चैनल होता है जो कि कनेक्ट करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, और ये अपने आप में छोटा होता है, राइट एंड लेफ्ट या नॉर्थ एंड साउथ पे दो लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का एज अ कनेक्टर काम करता है बिटवीन टू वाटर शेड, जो यहाँ पे बोल्ड में लिखा भी है। इट इज फॉर्म ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ इस्थुमस। तो हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि गल्फ ऑफ कच्छ क्या करता है, कथियावार पेनिनसुला और कच्छ रीजन को अलग करता है। टाइडल एनर्जी का यहाँ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखा जाता है। हमारे यहाँ टाइडल प्लांट्स हैं। पोर्ट कौन कौन से हैं? कांडला, मुंद्रा, ओखा, सालेया। तो अगर आप लोगों में से कोई जानता हो इनके बारे में एक या दो वर्ड या लाइन आप बता सकते हैं। फिर गल्फ ऑफ हम्बत।
गल्फ ऑफ खंबत जो है वो भी गुजरात रीजन के अंदर हमने देखा। गल्फ ऑफ कच्छ जो है नॉर्दर्न, गल्फ ऑफ खंबत साउदर्न। कैम्बे रीजन के अंदर कौन कौन सी रिवर? नर्मदा वेस्टर्न फ्लो, तापी वेस्टर्न फ्लो, माही साबरमती। तो आई थिंक साबरमती इज आल्सो वेस्टर्न फ्लो, माही का हमें देखना है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार हमने देखा साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम करता है, तमिलनाडु रीजन के अंदर है। यहीं पर हमारे यहाँ नेशनल मैरीन बायो पार्क रिजर्व है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व का उसे स्टेटस भी मिला 1989 के अंदर। फेमस पोर्ट हमारे यहाँ पे है जिसका नाम है तुतीकोर। तो तुतीकोर सिटी भी है आई थिंक वहां पर, और हमारे यहाँ पोर्ट भी है। और इट्स एनवायरमेंट इज लाइकली टू हैम्पर्ड बाय, तो एक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है सेथा समुद्रम प्रोजेक्ट। तो वी विल टेक देम इन डिटेल इन द एनवायरमेंट पार्ट। देन पाक बे, पाक बे हमने देखा कि 3 साइड water covered body, 3 side land covered body, but 1 side large open on the 4th side। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जहां पर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आया है, पाक बे यानी मदुराई रीजन, नॉर्दर्न तमिलनाडु रीजन। और पाक स्टेट जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, कोरल फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इन ब्रीफ अगर हम बात करें कि कोरल फॉर्मेशन हमारे यहाँ कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ कच्छ, पाक स्टेट, अंडमान एंड निकोबार, Lakshadweep. These are the important areas where we have the coral यहाँ formation. पे आई वुड लाइक टू ऐड प्रवेश मुंद्रा पोर्ट के बारे में। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है विच इज ऑपरेटेड बाय अडानी पोर्ट्स, और इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड ऑल्सो लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट इन इंडिया। तो इट हैंडल्स बल्क बिटुमेन ट्रेड। मतलब जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि किस में स्पेशलाइजेशन है, तो मुंद्रा पोर्ट इट डील्स इन बल्क बिटुमेन ट्रेड। थैंक यू मानसी। एंड ऑल्सो ये जो रिवर है नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती, ये चारों ही वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो माही भी यानी वेस्टर्न फ्लो है, नर्मदा तापी साबरमती के साथ। So this is we have the beautiful India's और the भारत मैप, जहाँ पर हम एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ जो कि हमने बात किया, गल्फ ऑफ खंबत कैम्बे रीजन, बैक बे, अरेबियन सी के अंदर इनका जो है वाटर जो है फ्लो होता है। बे ऑफ बंगाल के अंदर हमने देखा पाक बे जो कि नॉर्दर्न तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार सदर्न तमिलनाडु, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एडम ब्रिज की हमने बात की, राम सेतु, राम ब्रिज। तो पंबन आइलैंड जो है उसके यहाँ पर ये लोकेटेड है, और इसको रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। लाइमस्टोन जो शोल्स है, लाइमस्टोन जो पत्थर है उनसे बना हुआ है। लाइज ऑफ कहाँ पर है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया एंड मन्नार आइलैंड। तो जो मन्नार आइलैंड है, जब हम बात करते हैं 21 आइलैंड्स की, जो 21 वहां पर आइलैंड है, उन मन्नार आइलैंड को तमिलनाडु से कनेक्ट करने का काम जो है वो राम सेतु, एडम ब्रिज और राम ब्रिज करता है। और श्रीलंका की से अगर डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में रामेश्वरम आइलैंड पड़ता है और एडम ब्रिज हम देखते हैं। और हम बोल भी सकते हैं कि अराउंड 2010 ये जो पूरा का पूरा ब्रिज है, एडम ब्रिज, ये डूब भी गया था, बिकॉज जो है राइज इन सी वाटर हुआ था, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन जो है वो पानी के अंदर ही समा गई थी। एंड ऑल्सो जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं लाइमस्टोन शोल्स, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक्यूमुलेशन से बनता है। तो अब अगर हम ब्रीफ में जाएं, बहुत गहराई से देखने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन में हमारा श्रीलंका है, जहां पर रामेश्वरम, मन्नार, तो यहीं पर हमारा एडम ब्रिज जो कि हम देख सकते हैं। जाफना रीजन जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन रिलेशंस। तमिल सिंघम, इन चीजों की बात करते हैं। तो सेठ समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट ये क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। सेठ समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ेगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद शिपिंग चैनल क्रिएट होगा वाया शैलो सी, कोल्ड सेठ समुद्रम वाया राम सेतु, यानी राम सेतु, इसके बाद पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, सारी चीजों को आपस में जो कनेक्ट करने का काम है, ताकि जो कमर्शियल वोएज है वो हो सके,
फिशिंग एक्टिविटीज है वो अच्छे से हो सके, इंडिया और श्रीलंका जो है उनके बीच में मोर कनेक्टिविटी आ सके, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए वी हैव सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ से होकर गुजरता है। दिस रेड लाइन कैन इलस्ट्रेट दिस, कि हमारे यहाँ कन्याकुमारी, गल्फ ऑफ मन्नार, पंबन रीजन, रामेश्वरम, पाल्क स्ट्रेट और कराईकल, पौंडीचेर, यहाँ तक ये इसका पूरा रूट है, जो केरला से शुरू होता है और आपका नॉर्दर्न तमिलनाडु, चेन्नई तक जो है इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। We have completed for today. Okay, so thank you so much, and we are hoping that we are trying our best to explain the concepts of the geography in a legible and in a very understandable manner. So keep watching Ansarkari and stay tuned with us. Thank you so much.